इस सम्मेलन के आयोजकों श्री कपूर जी, मैं सबका बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे सम्मेलनों में जाने का बहुत अनुभव नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग का भी बहुत अनुभव नहीं है। मेरा ख्याल है पिछले सम्मेलन में, पिछली बार मैं 2003 में एक सम्मेलन में पटियाला में गया था। एक प्रवीण सोनी जी यहाँ बैठे हैं, ये वहीं थे हमारे साथ। लेकिन रावत जी का आदेश था हाजिर होना है, हाजिर हैं। और महाजनों ये गतः सपन था, जिस रास्ते पर बड़े बड़े लोग चलते हों उसी रास्ते पर चलना चाहिए। तो माननीय रावत जी ने अभी जिस इत्तशाल और जिस अशराफ योग की बात की, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अकबर के दरबारी पंडित नीलकंठ शास्त्री के भतीजे राम शास्त्री ने अपने ग्रैंडफादर चिंतामणि के नाम से एक किताब लिखी जिसका नाम है मुहूर्त चिंतामणि। ज्योतिष में बड़ी पॉपुलर है। लेकिन अकबर कब था? 1526 में बाबर हिंदुस्तान आया, उसके बाद अकबर हुआ। पिछले 500 सालों की ज्योतिष को लेकर हम बड़े चिंतित हैं। वाराह मिहिर उसके पहले। तो ज्योतिष एक शोध और अनुसंधान का विषय है, शोध नहीं होती। मेडिकल साइंस की रिसर्च पर अरबों रुपए रोज खर्च होते हैं, लेकिन ज्योतिष की रिसर्च पर 4 आने भी खर्च होते मैंने नहीं देखा। इस पे वर्ल्ड वाइड हमें ये कोशिश करनी चाहिए। हमसे आदमी थोड़े से पैसे दे के वो जानना चाहता है जो डॉक्टर को अरबों रुपए दे के नहीं जान सकता। कोई साइंस नहीं बता सकती दीवार के उस तरफ क्या है, लेकिन ज्योतिषी को 2 पैसे दे के वो जानना चाहता है। और अगर आप नहीं बता सकते तो ज्योतिष झूठी है। सो मेनी पीपल कम टू मी और कहते हैं वैसे तो मुझे ज्योतिष में विश्वास नहीं है, लेकिन आपका बड़ा नाम सुना है तो फिर उठ कर खड़े हो, बाहर जाओ। ये पढ़े लिखे लोगों की विद्या है, ये अंगूठा टेक बेपढ़े लिखे लोगों की विद्या नहीं है। 12 × 9 to the power 27 के कॉम्बिनेशन को में काम करना, 12 राशियां, नवग्रह और 27 नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन में काम करना, कैलकुलेट करना, ये अंगूठा टेक लोगों के बस की बात नहीं है, बेपढ़े लिखों के बस की बात नहीं है। एक MSc PhD और DSc करके आप नहीं जान सकते इसके बारे में। इसके लिए चाहिए होती है अंतश्चेतना। बगैर अंतश्चेतना, मुझे घटना याद है जब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में वो सफरनाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ज्योतिष पहली बार इंट्रोड्यूस हुई 2002-2003 में। तो सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में खुली थी और उसकी पहली क्लास मैंने पढ़ाई थी। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त। तो वहाँ विष्णुकांत शास्त्री जी हमारे गवर्नर थे। गवर्नर जी आए और उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, सिद्धांत ज्योतिष में तो मुझे भरोसा है, फलित ज्योतिष में मुझे विश्वास कम है। जैसे अभी रावत जी ने कहा, बिल्कुल जेन्युइन बात है, संभावना नहीं, टू द पॉइंट बात करो। फिर चलते चलते उन्होंने ये भी कहा, फिर बाद में चाय पानी के टाइम कहने लगे, ये डॉक्टर इंदु प्रकाश मिश्रा भी पढ़ाएंगे एक क्लास में। तो देखता हूँ इस देश में लोग अपनी विद्या को अपनी छाती में लेकर मर जाते हैं। मैं देखता हूँ इन्होंने कहा कि 5 जून 2000 को मुलायम सिंह का हेलीकॉप्टर विस्फोट में नष्ट हो जाएगा। तो मुलायम सिंह का हेलीकॉप्टर नष्ट तो नहीं हुआ, बिजली के तारों में उलझ गया। बाय द वे बिजली नहीं थी तो विस्फोट नहीं हुआ। लेकिन ये सब कैसे बताते हैं? क्या ये अपने छात्रों को बताएंगे? जाहिर है। तो हमने उसे एक निवेदन किया, हमने मान्यवर आदेश दें तो मैं उस एपीसीएन हॉल में ही सबको बता देता। वहाँ देश विदेश के 500 लोग आए हुए थे, बड़े बड़े विद्वान। सीधी है गणित। 10 साल तक एक भी झूठ मत बोलिए, 11वें साल में आप जो बोलेंगे वही सच हो जाए। बड़ी तपश्चर्या है ज्योतिष। ज्योतिष छोटी तपस्या नहीं है। इसको करने के लिए सचमुच तपस्या करनी पड़ती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण करना पड़ता है, अपने बुद्ध को नियंत्रित करना पड़ता है, अपने बुद्ध को जानना होता है। और फलित के लिए शनि यानी कि न्याय बुद्धि को प्रिवेल करना होता है। हम अभी एक संत का नाम इन्होंने लिया, एक स्वामी जी का, एक बाबा जी का, तो ज्योतिष का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। तो उन संत को आदर के साथ, मैंने बड़े बड़े संत देखे हैं। ज्योतिषी और वेश्या से हर आदमी अकेले में मिलना चाहता है। मैंने बड़े बड़े कम्युनिस्टों को कलकत्ता में देखा है, रात के अंधेरे में मेरे पास आके समर्पण करते हुए और पूछते हुए कि मैं चुनाव जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। बहुत दुर्भाग्य है हमारी ज्योतिष का कि हम अपनी ज्योतिष को उस जगह नहीं पहुंचा पा रहे हैं जहां उसे होना चाहिए।
एक साहब ने मुझसे पूछा, मुझसे बड़े दर्द से कहा, वो पद्म पुरस्कार बट रहे थे, तो एक मित्र हैं, उन्होंने कहा देखिए मैं तो चाहता था कि पद्म भूषण आपको मिले, लेकिन क्या है कि वो संस्कृत वाले तो सब ठीक है, ज्योतिष का नाम आते ही तो हमने क्यों, ज्योतिष तो संस्कृत की, मतलब संस्कृत का ज्योतिष का क्या लेना देना, वो एक लैंग्वेज है, ये एक ज्ञान है, एक नॉलेज है। तो ज्योतिष का नाम लेते ही लोग मुंह सिकोड़ने लगते हैं, नाक सिकोड़ने लगते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इस विद्या से जुड़े हुए लोग कुछ गड़बड़ टाइप के लोग हैं, उम्मीद सबसे ज़्यादा है और इस विद्या पर शक भी सबसे ज़्यादा है। तो हमें ये संकल्प लेना होगा, हमें ये विचार, देखिए मैं तो माननीय रावत जी के आदेश से यहाँ हाजिर हुआ हूँ, बहुत अरसे से मन में आता रहा है कि ज्योतिषियों का ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होना चाहिए। अभी देखता हूँ ज्योतिषियों के नाम पर जो ऑर्गेनाइजेशन उनमें मोस्टली केवल बिजनेस करते हैं, दे आर बिजनेस ओरिएंटेड। देखिए मैं ज्योतिषी हूँ तो आई लिव एस्ट्रोलॉजी। मेरी बेटी जब खाने पानी का गिलास रखती है तो नॉर्थ ईस्ट में रखती है, और मेरी बीवी जब दाल की कटोरी रखती है तो ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में रखती थाली में। हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल भी वास्तु के मुताबिक, घर भी न्यूमरोलॉजी के मुताबिक। ज्योतिष एक समेकित विद्या है। ज्योतिष को जो है कि एक एंगल से देख लिया, हाथी की पूंछ पकड़ ली, हाथी डिफाइन कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। उच्च का बृहस्पति द्वितीय स्थान पर है, मिथुन लग्न है, नॉर्थ ईस्ट में आपने टॉयलेट बना रखा है, कैसे फल देगा वो? और दूसरी बात, हम पुराने सिद्धांतों पर चल रहे हैं, हम पुराने सूत्रों को इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए रावत जी को देख के बहुत अच्छा लगा बोलते हुए, इन्होंने जिन सूत्रों का इस्तेमाल किया, कहने को अकबर के दरबारी पंडित के लोग थे, उन्होंने ताजिक बनाया, फिर बाद में बनारस के एक नीलकंठ शास्त्री ने ताजिक नीलकंठी एक पुस्तक लिखी, और फिर जैमिनी के एक सूत्र का उन लोगों ने सबसे अच्छा इस्तेमाल किया, सोलर एक्सपेंशन का। जो सौर मंडल है ये फैल रहा है, पहले अयन कहाँ से शुरू होता था, अब अयन कहाँ से शुरू होता है, तो जो सोलर एक्सपेंशन है, PNEUMA, न्यूमा, ब्रीथ ऑफ कॉस्मोस, जो कॉस्मोस की ब्रीथ है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। जो शुरू में क्या था, एक प्लाज्मा था 10⁻⁻34 डिग्री सेल्सियस पर, वो जो प्लाज्मा था जिसे हम वेद में कहते हैं हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, सभी प्राणियों का जो स्वामी था, जो यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे कह के हमारे ऋषियों ने बताया। तो जैसे हमारा पिंड सांस लेता है, ये ब्रह्मांड भी सांस लेता है, और सोलर सिस्टम जो फैल रहा है इसे हम अपने कैलकुलेशन में नहीं ले पा रहे हैं। अकबर के पंडित समय के पंडितों ने इसको लिया था, बाद में ताजिक नीलकंठी में भी, और उन जैमिनी पर एक राम यत्न ओझा जी हुआ करते थे काशी में, वो पंडित मदन मोहन मालवीय के समय में थे। वो जो विश्व पंचांग आता काशी का, विश्व पंचांग में आदि संपादकों पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित राम यत्न ओझाश्च, जैमिनी पर उन्होंने भी काम किया था। लेकिन दुखद है कि अभी एजुकेशन संस्थाएं इस पर काम नहीं कर रहे। मैं 4 साल लखनऊ यूनिवर्सिटी में ज्योतिष पढ़ाता रहा, वह मेरी क्वेस्ट ये थी कि तुम संस्कृत डिपार्टमेंट को दे दिया गया है इसको चलाने के लिए। अब वो कहते थे ग्रेजुएशन में आप 3 में 1 सब्जेक्ट ज्योतिष ले लीजिए, और संस्कृत में एग्जामिनेशन पेपर सेट करते थे। अरे भाई लड़का संस्कृत पढ़ने आया, आप कह रहे BSc में एक पेपर इसका ले लो, लड़का ज्योतिष पढ़ने आया है भाई, लैंग्वेज क्यों पढ़ा रहे हो? बड़ा झगड़ा किया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल तक गए, कौन ट्रांसलेट करेगा? मैं करूँगा। आप पैसा मांगेंगे? नहीं मांगूंगा। छपेगा कैसे? मैं पब्लिशर लेके आया हूँ। अरे भाई थोड़े से लड़के, नहीं नहीं, बाद में क्या, सब बता देंगे तो हम संस्कृत वालों की जेब में क्या रह जाएगा? अरे भाई ये क्या बात है? आयुर्वेद जब तक संस्कृत में रहा, दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। वो जो बोलचाल की भाषा में आएगा उसको हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो। हमसे कहते थे अग्नि पुराण में ज्योतिष और वास्तु तत्व में PhD करवा दीजिए। अरे भाई ये कोई विषय, वो अग्नि पुराण तो कोई भी पढ़ लेगा, उसमें ज्योतिष वास्तु तो कितना है, 10, 20, 30, 40, 100, 50। लेकिन 1000 रिक्शे वालों के पत्री लेके आओ और बताओ कि रिक्शे वाले क्यों हैं, तो इस पर तो ये तो PhD का विषय है, ये तो ज्योतिष है। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी एस्ट्रोलॉजी मर रही है, हमारा सिस्टम उसके लिए बहुत चैतन्य नहीं है। हम एक ज्योतिषी के तौर पर सम्मानित धरातल पर नहीं खड़े हैं। हमको इन सब चीज़ों को चिन्हित करना होगा, हमको इन चीज़ों को पहचानना होगा, हमें इन चीज़ों को स्वीकार करना होगा। और सत्य की स्वीकृति ही, आत्म स्वीकृति ही टूटने की प्रक्रिया का प्रारंभ है। जब हम इसे स्वीकार करेंगे
तभी हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे, हम अपने स्थान के लिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है, अभी एक सज्जन बता रहे थे मुझसे कि मैं बहुत बड़े बड़े ज्योतिष सम्मेलन कराता हूँ, ये तो बहुत छोटा सा है। सज्जन बैठे तो हमको तो लगा कि हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा सम्मेलन है, जो कभी किसी सम्मेलन में गए ना हो, हमको तो यही बहुत बड़ा सम्मेलन लग रहा है। और इतने ही बबर शेर अगर निकल पड़ेंगे, गीदड़ों का झुंड नहीं चाहिए, मुट्ठी भर शेर चाहिए। हम अपनी जगह बना लेंगे समाज में, हमको समाज में जगह बनाने में देर नहीं लगेगी। अभी तो हम लोगों ने कोई आंदोलन का रुख नहीं दिया है, अभी हम लोगों ने वो रास्ता नहीं पकड़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ, बहरहाल मुझे लगता है कि आते समय मैं सोचा था मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि सब लोग सुबह से बैठे बैठे थक गए होंगे, कुछ खाएं पिएं, कुछ सम्मान हो। तो वो जो बहुत बड़ा सम्मेलन कराते हैं उनसे निवेदन है, उन्होंने वादा किया है कि वो मुझे उस सम्मेलन में बुलाएंगे, ताकि मेरी और भी ज़्यादा हौसला अफजाई हो। और हम लोग तो कुल मिला के बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बेहद कृतज्ञ हूँ। मैं माननीय रावत जी का कृतज्ञ हूँ, माननीय कपूर जी का कृतज्ञ हूँ, इस जगह के आयोजकों का, और हर उस शख्स का जो इस हॉल में बैठा है। मैं इन दीवारों का, इस हवा का, इस पृथ्वी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि परमात्मा का निवास सब में है। मैं आप में से हर एक के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। ज्योतिष को अपना जीवन बना ले, अपनी जीवन शैली बना ले, तभी ज्योतिष सफल होगी। देखिए, मैं बचपन से एमेच्योर एस्ट्रोलॉजर था, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। मैं 27 दिसंबर 1997 को मैंने पहली फीस ज्योतिष से ली थी। उसके पहले मैं 11 साल बैंक में मैनेजर रहा, 7 साल दूरदर्शन में न्यूज़ पढ़ी और 5 साल न्यूज़ फीचर एजेंसी का एडिटर रहा। और मैं फ्री प्रैक्टिस करता था, अभ्यास 27 साल निःशुल्क अभ्यास करने के बाद पहली फीस मैंने 27 दिसंबर 1997 को ली थी। और उस समय मेरे पास ज्योतिष में कोई डिग्री नहीं थी, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का आदमी हूँ। तो देन आई डिड आचार्य, PhD, DLED जो भी होता है अपना सब, एक कोर्स ऑफ एक्शन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग ज्योतिष को अपनी जीवन शैली बना लें। ज्योतिष जब तक विषय रहेगी तब तक गड़बड़ है, क्योंकि विषय का जोड़ तो वासना से है, लेकिन अगर वो जीवन शैली बन गई तो हमारी आत्मा में चली जाएगी। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।